हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कब होगी? सही जवाब है 7 सितंबर को शुरुआत होगी। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी से होगी और 12 राज्यों से गुजरते हुए जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। चलिए ध्यान देंगे, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी तेज हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस का झंडा नहीं दिखेगा। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस के झंडे की बजाय तिरंगा दिखेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ये यात्रा 7 सितंबर से शुरू होगी। इस यात्रा का लोगो और टैगलाइन भी जारी कर दिया गया है। इस यात्रा का मकसद समाज से नफरत को खत्म करना बताया गया है। इस दौरान 3500 किलोमीटर से अधिक का सफर तय किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत किससे MQ-9B ड्रोन खरीदने जा रहा है? सही जवाब है अमेरिका। ऑप्शन 2 सही है। अमेरिका से इस सौदे के तहत 30 ड्रोन की खरीदने की बात हो रही है। MQ-9B ड्रोन भी MQ-9 रीपर का ही एक वेरिएंट है। चीन के साथ लगती सीमा पर यह बेहतर निगरानी में सक्षम है। अगला प्रश्न है, गूगल ने भारत की किस प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और मौसम वैज्ञानिक को डूडल के जरिए भावभीनी श्रद्धांजलि दी? इन्हें भारत की मौसम महिला के नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब है अन्ना मणि। ऑप्शन 2 सही है। गूगल ने भारत की प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी अन्ना मणि की 104वीं जयंती के अवसर पर एक खास डूडल बनाया है। गूगल ने इस डूडल के जरिए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। गूगल ने अपने होम पेज पर अन्ना मणि के रंग बिरंगा और सांकेतिक चित्र के माध्यम से अन्ना मणि को सम्मान दिया है। भारत की मौसम महिला के नाम से प्रसिद्ध अन्ना मणि का मौसम पूर्व अनुमान के क्षेत्र में योगदान काफ़ी ज़्यादा है। चलिए ध्यान देंगे, ये अन्ना मणि कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, अन्ना मणि का जन्म 23 अगस्त 1918 को केरल में हुआ था। उन्होंने एक भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी के रूप में अपनी पहचान बनाई। आज उन्हीं के बदौलत भारतीय एजेंसियों के लिए देश की मौसम की स्थिति का सटीक अनुमान लगाना संभव हो पाया है। मणि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के शुरुआती पैरोकार थे। 1950 के दशक में उन्होंने सौर विकिरण निगरानी स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया और स्थायी ऊर्जा माप पर कई पत्र प्रकाशित किए। हमारा लास्ट पॉइंट है, अन्ना मणि ने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से भौतिकी और रसायन विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई की। अगला प्रश्न, 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? सही जवाब है कनाडा मेजबानी करेगा। कनाडा के हैलिफैक्स में 20 से 26 अगस्त तक 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सम्मेलन का थीम है इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट, द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट है। सम्मेलन के दौरान विभिन्न विषयों पर 8 कार्यशालाएं आयोजित हो रही है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने बिहार से किसे GI टैग प्रदान किया है? सही जवाब है मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया है। केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया है। इससे उत्पादकों को मखाना उत्पाद का अधिकतम मूल्य मिलेगा। इस फैसले से बिहार के मिथिला क्षेत्र के 5 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। इस बारे में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट में कहा है कि, चलिए ध्यान देंगे, मिथिला मखाना के GI टैग के साथ पंजीकृत होने से किसानों को लाभ मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। GI टैग क्या होता है, चलिए जान लेंगे। GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। ये एक प्रकार का लेबल होता है जिसमें किसी उत्पाद को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। ऐसा उत्पाद जिसकी विशेषता या फिर प्रतिष्ठा मुख्य रूप से प्रकृति और मानवीय कारकों पर निर्भर करती है।
जीआई टैग कौन देता है? वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड की ओर से जीआई टैग दिया जाता है। किसी उत्पाद के लिए जीआई टैग हासिल करने के लिए चेन्नई स्थित जीआई डेटाबेस में अप्लाई करना पड़ता है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अधीन है, जो पूरे देश में सिर्फ चेन्नई में ही होता है। क्लियर है? चलिए जीआई टैग का महत्व देखिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जीआई टैग को एक ट्रेडमार्क के रूप में देखा जाता है। इससे टूरिज्म एवं निर्यात को बढ़ावा मिलता है, साथ ही स्थानीय आमदनी भी बढ़ती है। इसके अतिरिक्त भारत में अधिकता वाले उत्पादों को पहचान कर उनका भारत के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात और प्रचार प्रसार करने में आसानी होती है। अगला प्रश्न, नासा कब तक आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है? सही जवाब है 2024 तक भेजने की तैयारी कर रहा है। नासा 2024 में आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रही है। चंद्रमा पर वैज्ञानिकों को उतारने के लिए नासा का मिशन अब आखिरी चरण में है और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 13 संभावित लैंडिंग साइटों की पहचान की है, जहां पर नासा अपने वैज्ञानिकों को उतारने की योजना बना रहा है। इन क्षेत्रों का चयन वैज्ञानिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? सही जवाब है एस जयशंकर ने अनावरण किया है। ऑप्शन 3 सही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी की एक आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने ऐतिहासिक कासा डी ला इंडिपेंडेंशिया की यात्रा की, जहां से 2 सदी से भी अधिक समय पहले दक्षिण अमेरिकी देश की आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ था। जयशंकर दक्षिण अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के मकसद से अपनी 6 दिवसीय यात्रा के पहले चरण पर ब्राज़ील पहुंचे। अगला प्रश्न देखिए, चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किनके नाम पर रखे जाने पर पंजाब और हरियाणा सहमत हो गए हैं? सही जवाब है शहीद-ए-आजम भगत सिंह के नाम पर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद-ए-आजम भगत सिंह के नाम पर रखे जाने पर पंजाब और हरियाणा सहमत हो गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ इस विषय पर बैठक की। इसमें दोनों राज्यों के बीच नाम को लेकर सहमति बन गई। अगला प्रश्न है, मंकी पॉक्स की जांच करने के लिए पहला स्वदेशी निर्मित आरटी-पीसीआर किट किस राज्य में पेश किया गया? सही जवाब है आंध्र प्रदेश में पेश किया गया है। मंकी पॉक्स की जांच करने के लिए पहला स्वदेशी निर्मित आरटी-पीसीआर किट आंध्र प्रदेश के मेडटेक जोन में पेश किया गया। इस किट को ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स की तरफ से विकसित इस किट को केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने लॉन्च किया। ट्रांस एशिया एरबा मंकी पॉक्स आरटी-पीसीआर किट बेहद संवेदनशील लेकिन इस्तेमाल करने में आसान है। अगला प्रश्न, हम कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? सही जवाब है असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने समाज के विकलांग और आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना में 10 महीने के लिए वंचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिसके बाद बच्चों को पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अगला प्रश्न है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? सही जवाब है राजेश वर्मा बने हैं।
राजेश वर्मा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव बने हैं। यह कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जिन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, आतंकवाद से लड़ने के लिए नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? सही जवाब है अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की। वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं। अगला प्रश्न, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है हैलीफैक्स कनाडा में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन है? सही जवाब है सत्येंद्र प्रकाश हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सही जवाब है सुरेश एन पटेल हैं। अगला प्रश्न, गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? सही जवाब है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, यूरोप में आयोजित यूईएफए महिला चैंपियंस लीग 2022 में खेलने वाली भारत की पहली फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? सही जवाब है मनीषा कल्याण। यूरोप में आयोजित यूईएफए यूफा महिला चैंपियंस लीग 2022 में खेलने वाली भारत की पहली फुटबॉल खिलाड़ी मनीषा कल्याण बनी है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? अगला प्रश्न, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कब होगी? चलिए, ये प्रश्न हमने आज की क्लास में देखा है। आई होप आपको बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।